हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा क्लास 10th का 8.2 का पहला क्वेश्चन है। यदि आप 1 से मतलब कि 8.1 का 1 से 10 तक 11 तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें दिया गया साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर पहला का पहला है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। साइन 60 डिग्री का मेरा मान होता है, क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है 1/√3/2 होता है। क्या √3/2, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि गुणा है। यहाँ पर गुणा के चिन्ह है, थी डॉट है, ठीक है। और उसके बाद होता है कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 30 डिग्री का मान भी √3 होता है। आप जानते हैं साइन 60 डिग्री के उल्टा साइन कॉस 30 डिग्री होता है, मतलब कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। आप उम्मीद है तो समझते होंगे। अब देखो इसे मतलब कि √3 से गुणा करने पर √9 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है। ये वर्गमूल मतलब कि रूट है तो इसका वर्गमूल मतलब कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। और दो दूनी के 4 होता है, मतलब गुणा करने पर, ठीक है। और 1 से गुणा करने पर 1, और दो दूनी के 4। ओके। उसके बाद देखो भाई साहब, इसका वर्ग इसका एलसीएम लेने पर 4, एलसीएम लेने पर 4 हो गया। और 4 से भाग देने पर कितना 1, और 1 से 3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, और 4 से क्या देने पर एलसीएम मतलब कि 1 होता है। 1 से गुणा करने पर 1, यानी दोनों को जोड़ने पर 4, और नीचे ही 4 कटने पर क्या हो गया 1, यानी 1 आपका आंसर हो गया। इसी बात पर आप लाइक जरूर करो भाई साहब। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तब देखते हैं दूसरा का नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा का है जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप बताइए भाई साहब, आप बताइए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। वो स्क्वायर होते स्क्वायर देते हैं, प्लस है तो प्लस। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। देखो भाई टाइम लगेगा, टाइम लगे, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसे काम करो, ठीक है, ऐसे काम करो, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर के छोड़ना पहले। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कितना √3/2 होता है, कितना √3/2 होता है। याद कर लेना बाबू बढ़िया, ठीक है। और इसका मतलब कि पढ़ा दिया गया है बेसिक में, ये भी ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई साहब। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है। 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस √3 का वर्ग, √3 का वर्ग 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है। आपको पता होगा। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। और √3 का वर्ग कितना होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, और इसका भी 4, ठीक है। और ये प्लस में है और ये माइनस में है, क्या होगा, कट फट के खत्म, कट फट के खत्म। तो हमें 2 × 1 मतलब कि 2 आंसर, 2 एकम 2 होता है। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब तो करिए भाई। तो स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर। तो चौथा नंबर तो भाई एकदम आसान है। देखो कैसे आसान है। देखो tan cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कॉसेक सॉरी यार, कितना है, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, √1/√2, 1/√2 किसका, cos 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3, 2/√3 मतलब 2/√3 होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और इसका मान 2, मतलब कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं। अब इतना हमें काम करना है कि 1/2 ज्यों के त्यों लिख देते हैं, 1/√2 ज्यों के त्यों लिख देते हैं। और √3 का एलसीएम लेते हैं, मतलब कि लसाअ, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, लसाअ करता है, ठीक है। और तो इससे करते हैं क्या, तो √3 कुछ नहीं है, मतलब कि 2 के पीछे नीचे कुछ नहीं, तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। और √3 और 1 का लसाअ कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, √3 लिख देते हैं। उसके बाद √3 से √3 कट गया है, मतलब कि भाग देने पर भाग होता है। पहले तो आप तो जानते हैं, एकदम आसान है भाई, बाटा पे घर जोड़ है बस। तो इससे और इससे मतलब कि √3 कट जाएगा तो कितना भाई 1, तो 1 से 2 से गुणा होता है 2 होता है। प्लस है तो प्लस, 1 से √3 से गुणा होता है, गुणा कर रहे हैं सॉरी यार, भागा होगा तो √3 होता है, ठीक है। और √3 से 2 से गुणा करने पर 2√3 बचेगा,
ठीक है, रूट अंडर 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या बचा है, 1/√3/2 प्लस 2√3 बचा है मेरे पास। अब क्या करना है भाई साहब, 1/√3/2 अब गुना करना है। क्या करना है, गुना। गुना करने पर आप इसे जी का मान लेते कर सकते हैं। बहुत 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 जनसंख्या हम जानते हैं कि करता है क्या भाई साहब, ये 1/2 होता है जो √3 का, सॉरी यार, √3 जो है तो नीचे लिख देते हैं। ये आपको समझ में नहीं आता है कैसे कैसे हुआ, तो आप जी का इस्तेमाल कर लें, बस जी का इस्तेमाल कर लें। 1 2 3 4, 1 2 3 मतलब कि 1 2 3 4 4 है ना, तो ये 1 2 3 4, तो मतलब कि इस तरह लाइन में सजा देना और इसकी बीच में से लिख देना, मतलब कि 1 2 लाइन से रहता है, लाइन से रहे, और 3 नीचे है ना, तो ये 3 है तो इसे नीचे पहले लिखिए, नीचे लिखिए। ठीक है, और नीचे लिखा गया, और उसके बाद 4 ऊपर है तो 4 ऊपर, मतलब कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका हमें काम करना है बस। ठीक है, तो वैसा हो गया। अब क्या करना है, हमें गुणा करना है, तो गुणा करने पर √3 से 1 से गुणा करने पर √3 होता है, और √2 से और 2 से गुणा पर 2√2 होता है। अब प्लस बीच में है ना, तो प्लस लिख देते हैं। √2 से 2√3 से गुणा करने पर 2√6 हो जाएगा, क्योंकि √3 और √2 गुणा करने पर 6 होता है, और 2 है अलग तो अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतना मान आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हर परिमीकरण करते हैं। क्या, हर परिमीकरण करते हैं। तो हर परिमीकरण करने से पहले एक छोटा सा काम, एकदम छोटा सा मिनिमम काम कर लेते हैं। क्या, ये 2 को अलग पहले कर देते हैं, 2 को अलग कर देते हैं, क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसका पास भी 2 है, तो इसको कॉमन लेके अलग कर सकते हैं। तो करने पर क्या हो, √2 प्लस √6 होता है, होगा। ठीक है, अब इसका हर परिमीकरण करते हैं। हर परिमीकरण आप 9th क्लास में अच्छी तरह से सीख गए होंगे, सीख नहीं हुए होंगे तो हर परिमीकरण आप बढ़िया ले देख लेना कैसे बनता है। ठीक है, तो इसके नीचे जो होता है, तो ये प्लस में होता है तो माइनस में चला जाता है, माइनस में होता है तो यहाँ पर प्लस में चला जाता है, तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ, मतलब कि नीचे ऊपर दोनों तरफ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, तो ये और ये कटेगा तो ये भी मतलब बराबर जाएगा, इसलिए ऐसा होता है। अब आओ नीचे, अब देखो क्या करते हैं, √3 से अब इतना से गुणा करना है, तो √3 अलग हो जाएगा और ये जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक में है लेकिन गुणा में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब 2 अलग है तो अलग, और इसका सूत्र लगता है, सूत्र आपको पता होगा, ए प्लस, सॉरी यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं, अब इसी सूत्र के अनुसार सजाते हैं। देखो ए प्लस बी मतलब कि ये है ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, देख लो सब कुछ ओके है। तो अब हमें इसको लिख देना है, मतलब कि ए के स्थान पे कितना है, √2 है तो √2 स्क्वायर, इसमें पूछ रहे हैं तो स्क्वायर लिख देना। ठीक है, माइनस तो माइनस लिखिए, और बी के स्थान पर √6 है तो √6 लिखिए, उसके बाद वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, हो गया आपका काम। अब देखो छोटा सा एकदम इनाम, देखो अब देखो क्या करना है, अब देख रहा क्या करना है, √3 और इतना है जो उससे गुणा कर देना। क्या करना है, गुणा कर देना है, गुणा कर देना है, तो मतलब गुणा करने पर क्या होगा भाई साहब, गुणा करने पर 3 दूना 6 होगा, और इसमें 6 18 होगा, 18 होगा। अब नीचे देखो 2 अलग कर देते हैं, और इसका वर्ग जो होता है, वर्ग दो का वर्ग कह रहा है, √2 का वर्ग, सॉरी √2 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि 2 दूनी के 4 और 4 का वर्गमूल 2, मतलब कि 2 हो गया। ठीक है, माइनस तो माइनस, और 6 का वर्गमूल कितना, 36, 36 के आप फिर वर्गमूल 6 का वर्ग 36 और 6 के वर्गमूल करना है तो क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, √6 माइनस इसका जो गुणनखंड कर देते, तो 3 का 9, 9 दूना 18, 3 का 9, 9 दूना 18। ओके, अब हो गया हमारा काम, छोटा सा करना है एकदम इनाम। ठीक है, तो अब घटाने पर क्या हो, 2 में 4 घटे 6 घटेगा तो -8 -4 होगा, सॉरी -4 होगा, और इसमें क्या है, 2 है, 2 है, तो मतलब कि एक बार यहाँ पर छोटा सा जगह लिख के देते हैं आपका आंसर, जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, अब देखो इसका √6 जो का लिख देते हैं, माइनस तो माइनस, और रूट में जो 2 बार होता है उसे एक बार लिखते हैं, आप जानते होंगे, और ये 2 बेचारा एकदम वही में मतलब कि घुस गया। ठीक है,
और इसके 4 दूना 8 मतलब कि -8 होगा। ठीक है, यही पे आपका आंसर होगा। आप देखते हैं चौथा, नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो भाई साहब अब बताइए आपको अगला पार्ट में कौन सा वीडियो चाहिए, मतलब किस किस विषय का वीडियो चाहिए। और समझ में आए तो सब्सक्राइब तो कर लेना भाई, सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि मेरे लिए नहीं अपने लिए ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।